बच्चों के दांत सामान्यतया 4 महीने से लेकर के और 3 साल के बीच में निकलते हैं। और ये जो एज होती है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एज होती है, क्योंकि इस समय दांत निकलते हैं तो बच्चों को बहुत सी कहीं कहीं बीमारियों से भी जूझना पड़ता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि बच्चों का जो डेंटिशन है वो प्रॉपर तरीके से हो जाए और जो दांत निकलने समय की समस्याएं होती हैं वो ज़्यादा ना हो। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि बच्चों के दांत का जो निकलने का जो ऑप्टिमल समय है वो 8 महीने का होता है। दांत प्राइमरी जो टीथ होते हैं खासकर उसमें 20 दांत जो निकलते हैं वो ऊपर और नीचे मिला करके वो प्राइमरी टीथ कहलाते हैं। उसमें जो दांत होते हैं सबसे पहले इंसीजर्स होते हैं, सामने वाले जो दांत होते हैं, उसके बगल में कैनाइंस होते हैं, फिर प्री मोलर टीथ वो नहीं निकलते हैं और मोलर फर्स्ट मोलर वो 3 टीथ जो है निकलते हैं। इस तरीके से जो है टोटल 20 दांत जो है दूध के दांत कहे जाते हैं। और इस समय जब दूध के दांत निकलते हैं तो बच्चे कभी कभी जो है बहुत सी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो चूंकि ये जो समय होता है इस टाइम पे बच्चों का जो इम्यून सिस्टम होता है वो कमजोर होता है। माँ का दूध सामान्यतः बच्चा 6 महीने तक लेता है और माँ के दूध की जो क्वालिटी होती है वो 6 महीने तक बहुत अच्छी होती है। तो बच्चों को किसी भी इन्फेक्शन से माँ का दूध बचाता है और इम्यून सिस्टम को इन्हेंस किए रहता है। लेकिन 6 महीने के बाद जो माँ के दूध की क्वालिटी होती है वो भी कमजोर हो जाती है और बाहर की चीजें बच्चा जो है प्रॉपर तरीके से लेना नहीं चाहता है। इसलिए और चूंकि समय दांत भी निकलते हैं तो बच्चे के इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण और बाहर का खाना प्रॉपर तरीके से न लेने के कारण जो है ये बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित भी हो जाते हैं। तो अब हमें ध्यान देना है कि ये जो दांत है ना जो क्या प्रॉब्लम होती हैं। तो दांत निकलने समय जो प्रॉब्लम्स होती हैं लोकलाइज होती हैं, जैसे कि मसूड़ों की समस्याएं जो होती हैं। जिन बच्चों के दांत निकलते हैं तो सामान्यतया जैसे दांत निकलना होता है ना तो 3 से 4 दिन में बच्चे के दांत जो है मसूड़े से बाहर आ जाते हैं। वो जो 3-4 दिन का समय होता है उस टाइम पे बच्चे के मसूड़ों पे जो है स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, इससे लार का ज्यादा बहना हो सकता है और दर्द भी रहता है मसूड़ों पे। साथ ही साथ कुछ जनरलाइज सार्वदैहिक जो है लक्षण भी मिल जाते हैं, जैसे बच्चे को बुखार आने लग जाता है कभी कभी। साथ ही साथ जो है दस्त वगैरह भी हो जाते हैं। बुखार आने का एक सामान्य कारण 90% बच्चों में जो देखा जाता है वहां पर जो है उन बच्चों में एक वायरल इन्फेक्शन भी हो जाता है। वायरल इन्फेक्शन की वजह से वो जो मसूड़े हैं और ओरल कैविटी का जिंजिवोस्टोमेटाइटिस ये होने के चांसेस होते हैं ड्यू टू HHV6 ह्यूमन हर्पीज वायरस। ये एक तरह का वायरस होता है जो दांत निकलते समय बच्चों में लगभग जो 2 साल तक की अवस्था होती है लगभग 90% बच्चों को इफेक्ट कर देता है। तो वो भी एक फीवर का कारण होता है। जहां पर इस वायरस का इन्फेक्शन होता है बच्चों को वहां पर उसके चेहरे पर दाने होते हैं और साथ ही साथ जो है वो उसमें जो है फीवर की शिकायत भी मिलती है। तो दांत निकलते समय बच्चों को जो है बुखार भी हो सकता है, लूज मोशंस भी हो सकते हैं, फीवर भी हो सकता है, बहुत ज्यादा जो है सलाइवेशन भी होता है। इस तरह की समस्याएं होने के चांसेस रहते हैं। तो अब हमें करना क्या चाहिए। दांत निकलते समय बच्चा सामान्यतः किसी भी चीज को मुंह में डालता है या डालना चाहता है, चबाने की इच्छा करता है। तो उस समय क्या करना चाहिए कि ये ध्यान देने की चीज है कि बच्चे के हाथ में ऐसी चीज ना आए जो वो कहीं उससे गले में फंस जाए, सांस नली में फंस जाए, जिससे उसको चोकिंग का डर रहे। वो खतरा भी हो सकता है। इसलिए बच्चों को इन चीजों से बचाना चाहिए। साथ ही साथ ऐसी चीज देना चाहिए जो एडिबल हो, क्योंकि बच्चा चबाना चाहता है। तो ऐसे एडिबल जो फूड्स हो जैसे कि चने का बेसन हो या आटा हो या बड़ी किशमिश और भी जो हेल्दी चीजें हैं इनसे मिला करके कुछ ऐसा बनाया जाए कि उसको बच्चा जो है मुंह में दबाए और वो धीरे धीरे वो घुल करके उसके पेट में जाएगा और उसको क्या होगा चबाने में भी उसको आसानी होगी और वो चीज जो है घुल करके पेट के अंदर जाएगी तो नुकसान भी ना करे। तो ऐसी चीजें बच्चों को जो है चबाने के लिए देना चाहिए। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो मसूड़ों में दर्द होता है उनको उस कंडीशन में लगाया भी जा सके। जैसे अगर दर्द हो रहा है बच्चे को मसूड़ों में तो उस समय मुलेठी के चूर्ण को जो है मधु के साथ में या शहद के साथ में अगर रगड़ा जाएगा तो उससे आराम मिलता है। साथ ही साथ आंवले के चूर्ण को भी शहद के साथ में मसूड़े में लगाया जा सकता है बच्चे को। साथ ही साथ पिपली का चूर्ण भी बच्चे के मसूड़े में घर्षण किया जा सकता है, जिससे बच्चों के जो दांतों में दर्द होता है और वो दांत आसानी से निकल आते हैं। एक तो ये चीज कर सकते हैं आप। साथ ही साथ जो है चूंकि इस टाइम पे बच्चे का जो इम्यून सिस्टम होता है वो कमजोर होता है तो बच्चे को प्रॉपर वैक्सीनेशन कराना चाहिए। प्रॉपर जो टाइमली वैक्सीनेशन है वो सारे होना चाहिए और
विटामिन ए खासकर जो 9 मंथ में मीजल्स का टीका लगाया जाता है, उस टाइम पे जो है विटामिन ए की डोज भी हमें बच्चे को पिलानी चाहिए, जिससे भी उसका इम्यून सिस्टम इनहेंस होता है। साथ ही साथ कुछ आयुर्वेदिक चीजें हैं जैसे स्वर्ण प्राशन है, वो भी बच्चे को किसी डॉक्टर से सलाह करके हमें कराना चाहिए। कुछ और भी मेडिसिन है, उनका प्रयोग हम बच्चे को अभ्यंतर प्रयोग के लिए कर सकते हैं, जैसे बाल चतुर्भुज चूर्ण है, गुड़ूची का सोरस है, मुलेठी चूर्ण है, उसको जो है सिरप फॉर्म में दे सकते हैं, करकट संगरी है, इसको दे सकते हैं। और भी जैसे अमलकी है, गुड़ूची है, ये तो और मध्यष्टि है, ये सारी अच्छी मेडिसिन है जिनका हम प्रयोग जो है बच्चों के दांत निकलते समय हम करा सकते हैं। और अन्य भी बहुत सारे लेहन द्रव्य जैसे संवर्धन घृत आता है, बचादी घृत है, इनको भी हम बच्चों को प्रयोग करा सकते हैं। तो बच्चों के मसूड़ों पर घी की भी मालिश कर सकते हैं और तेल की भी मालिश कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी मेडिसिन, ऐसे आहार विहार भी हमें करना चाहिए जिससे बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो इस तरीके से, और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि दांत निकलते समय बच्चों की हाइजीन पे बहुत ध्यान देना चाहिए। उसका जो पानी है, दूध है, जो भी चीजें हैं प्रॉपर जो है साफ सुथरी होना चाहिए। उसके मुंह को भी प्रॉपर साफ कर देना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बच्चा चूंकि माँ के दूध पे 6 महीने तक बच्चे को माँ के दूध पे आश्रित होता है, तो माँ के दूध की जो क्वालिटी है वो भी एनहेंस करने के लिए कुछ हम आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसे कि दसमूला रिष्ट है, या जीरकाद्या रिष्ट है, या पटोलादि कषाय है, सतावरी चूर्ण है, कुछ ऐसी मेडिसिन का प्रयोग हम डॉक्टर की सलाह से माँ को दे सकते हैं, जिससे कि उनकी जो दूध की क्वालिटी है माँ के वो अच्छी हो सके और बच्चे का इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहे। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे 6 महीने के बाद बच्चा दूध पीना थोड़ा माँ के दूध की क्वालिटी घटती है, तो उस समय बच्चों को कुछ हेल्दी चीजें जरूर हमें देना चाहिए। और जो बाहर के खिचड़ी है, फलों का रस है, द्राक्षा है, जो भी होम अवेलेबल फूड्स हैं जो हेल्दी हों, उन्हें हमें बच्चे को जो है देना चाहिए। तो प्रॉपर वीनिंग भी बच्चे की करानी चाहिए। तो इस तरीके से हम बच्चे को जो है दांत निकलने की समस्या से बचा सकते हैं और बच्चे के जो दांत है वो हेल्दी उत्पन्न हो सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होना चाहिए कि हमारे बच्चे के जो दांत निकल रहे हैं वो अच्छे निकले, अच्छे मजबूत निकले और समय से निकले। प्रॉपर ये माना जाता है कि 8 महीने में जो दांत निकलते हैं वो अच्छे माने जाते हैं, और जल्दी अगर दांत निकलते हैं 4 महीने 5 महीने में तो वो दांत अच्छे नहीं माने जाते हैं। अब पहले बच्चों के दांत जो है नीचे वाले, सामने के दांत जो आते हैं वो नीचे के दांत आना अच्छा माना जाता है, अगर ऊपर के दांत आते हैं तो वो अच्छा नहीं माना जाता। वो कभी कभी ऊपर के दांत जो आते हैं वो टूट करके कभी कभी गले में फंसने का डर भी रहता है, इसलिए प्रॉपर डॉक्टर से सलाह भी लेना चाहिए। दांत निकलने समय बच्चों को अतिसार और अन्य बीमारियां भी होने के चांसेस होते हैं, तो वहां पर हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही जिसके लिए हमें डॉक्टर्स के पास जाना पड़े। तो कोई भी डेंजर साइन अगर प्रोड्यूस होता है, खतरनाक लक्षण जैसे बच्चों को पानी कमी हो जाए, या ज्यादा सांस चले, या बच्चे को हाई ग्रेड फीवर हो, या बेहोशी हो जाए, या किसी अन्य तरीके की ऐसी प्रॉब्लम जिसमें बच्चे की जान का खतरा हो, तो हमें डॉक्टर से तुरंत सलाह लेना चाहिए। तो इस तरीके से हम बच्चों को दांत निकलने के समय की समस्याओं से हम बचा सकते हैं। थैंक यू।